व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी, आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पहले हमने इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एंगल प्रॉपर्टीज़ देखा था, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देखा था। ठीक है, जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल देखा था हमने, कि मतलब कि तीनों एंगल को जोड़ने पर किसी भी ट्रायंगल्स के उसका जो एडिशन होगा, उसका सम होगा, वो 180 डिग्री होगा। उसी बेसिस पे जो एक्सरसाइज 6.3 है उसको हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ट्रायंगल ABC है, उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपने पढ़ा था इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में कि सभी कोण को मिला के 180 डिग्री होता है। तो x डिग्री प्लस ये कितना है, बी एंगल है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब x क्या है, वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिंपल इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो 180 डिग्री। अब इन ये देखिए, ये एक ही, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो वेरिएबल को एक सेपरेट रखना था। 180 में से 50 डिग्री माइनस 60 डिग्री घटाइएगा ना। अब तो आपको घटाना आता ही होगा। तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़िएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, 50 और 60 को। तो एक्स डिग्री इक्वल टू 180 में से 110 जाएगा तो कितना होगा, 70 डिग्री। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई, ये एंगल जो एक्स हुआ वो 70 डिग्री का हुआ। ठीक है, अब उसी प्रकार थोड़ा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। इसकी ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, कहीं भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो x प्लस 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। x प्लस 90 30 120 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब x इक्वल टू 180 में से यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री हो गया। और ये क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने बनाइएगा, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। उसी प्रकार इसको दोनों को जोड़ के 30 डिग्री 110 डिग्री जोड़ के 180 में से घटा दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों की मान निकालनी है, दोनों के x है। ठीक है, दोनों की वैल्यू x दी है, तो क्या करना, दोनों को 2 बार x लिख दिए, इसको हमने ऐड किया प्लस फिर x इसको ऐड किया प्लस 50 ऐड किया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये दोनों वेरिएबल थे, जो चुका था 2x हो गया प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब देखिए, इसको मिटा देता हूँ। 2x इक्वल टू 180 में से ये देखिए, ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस होता है ना। 2x इक्वल टू 130 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 130 डिग्री बाई 2 तो 65 डिग्री। मतलब कि इस एंगल का भी वैल्यू जो है 65 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू जो है वो भी 65 डिग्री है। समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों का वैल्यू x है, x है, मतलब तीनों इक्वल कोण है, और तीनों को ऐड करने पे कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। x 3x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 180 बाई 3 तो 60 डिग्री, ये देखिए ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ, तीनों कोण अगर बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों साइड्स भी बराबर होंगे, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपको 90 डिग्री दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x है, ये 2x है, मतलब ये जितना कोण है उससे ये दुगना होगा। ठीक है, तो x प्लस 2x, एक एंगल हमें पता है ये 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये साइन इक्वेशन में होता है। ये x प्लस 2x इक्वल टू 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। 3x इक्वल टू 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री हो गया। ये इसको मैंने इधर लेके आया है, डायरेक्ट लेके आया, तो 3x इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी एक बार फिर से रिपीट कर दिया मैंने, कोई नहीं। देखिए अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो जाएगा 30 डिग्री। देखिए, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ये इससे कितना है, दुगना है, क्योंकि ये x है, ये 2x है, तो 2 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। एक तो ऐसे आप निकाल सकते थे उसकी वैल्यू, एक ऐसे, ये इसके 30 डिग्री पता है आपको, ये आपको पता है 90 डिग्री, तो ये निकल सकता था 30 प्लस 90 प्लस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री, 30 90 120, x इक्वल टू 180 में से 120 घटा दीजिएगा तो 60 डिग्री, ऐसे भी इसका 60 डिग्री वैसे निकल जाता है। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो मतलब इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है इन दोनों को जोड़ के बराबर होंगे।
तो मतलब ये एंगल को जोड़ देंगे तो इतना एंगल आएगा। तो मतलब x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री। बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। तो x इक्वल टू ये देखिए प्लस में जैसे माइनस होगा तो 120 में से 50 गया कितना हुआ 70। x की वैल्यू 70 आ गई ना। x की वैल्यू यहाँ पे 70 आ गई आपके और ये 50 है। देखिए 70 और 50 120 इधर आ गया। अब y की निकालनी है। y को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये लीनियर पे हो गया, ये 120 है तो लीनियर पे कितना होता है 180 डिग्री का। तो ये 20 हो गया, 120 हो गया ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 80 डिग्री है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ना, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल अपने लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर पढ़ा था वो देखा था। ये 80 डिग्री तो ये 80 डिग्री हो गया। सॉरी थोड़ा, ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, ये ट्रायंगल है, ये 50 डिग्री, ये 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू तो 80 डिग्री निकल जाए। 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। 50 और 80 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। एक्स इक्वल टू 180 में से 130 चला जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई। समझ गए। चलिए वाई की वैल्यू 80 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। ठीक है, देखिए 50, इसकी वैल्यू 50 हो गई, इसकी 50 हो गई, 50 50 100 और इसकी 80 हो गई। कितनी हो गई फिर बताइए 180 हो गई। अब देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल लेंगे आप। कैसे निकाल लेंगे, ये 50 है, ये 60 है, इसको जोड़ने पे ये एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, अंतर विपरीत कोण इसको बोल सकते हैं। 50 और 60 110 डिग्री हो गया, हो गया। अब देखिए ये एंगल क्या है, ये एंगल लीनियर पेयर है, मतलब दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। ये 110 डिग्री तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दीजिएगा। तो ये देखिए 50 और 60 110 डिग्री और 180 में से घटा दीजिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोण को मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये 110 डिग्री। कैसे भी आपको मान निकालना है और पता होना चाहिए कि हमने कैसे निकाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देखिए, ये देखिए 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि लीनियर ये क्या कहते हैं कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री निकल गया, ये 30 डिग्री है, तो वाई की वैल्यू कितना होगा 30 और 60 90 90 90 180, वाई की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आपको बस प्रॉपर्टीज बताना चाहिए। देखिए ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री निकल गया। ये दोनों एक्स एक्स है, एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिमाग लगाना है, 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ये 90 डिग्री हो गया, घटाए तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवीजन हो जाएगा, तो कितना हो गया 45 डिग्री। ये 45, ये भी 45। ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये देखिए x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये y दिया है तो ये भी x ही होगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई हो जाएगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से यहाँ बनाया है। अब देखिए तीनों एंगल कितने होगा, x होगा, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री, ये डिवाइड दे दिया। x की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। यहाँ देखिए ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 60, ये 60 था ही तो ये 60, वाई की वैल्यू भी 60 ही होगी। 60 60 60 कितने हो गए 180 डिग्री हो गए। यहाँ पे देखिए ट्राई दिस 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एट 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। एक ट्रायंगल है, एक का एंगल 30 डिग्री है, दूसरे का 80 डिग्री है, तीसरा निकालना है। तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़िए, 80 और 30 110 डिग्री, और तीनों कोण को मिला कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से घटा दीजिए तो 70 डिग्री। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 70 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल जो है 80 डिग्री है, और जो बाकी के एंगल क्या है वो इक्वल है, ये एक्स है ये भी एक्स है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल, हर एक एंगल बनाने हैं। तो देखिए एक्स को जोड़ेंगे 80 को जोड़ेंगे, एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक्स वेरिएबल है तो 2x हो गया, प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कमेंट में बताइए कि हाँ हुआ। 2x इक्वल टू 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा,
एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमने डिवाइड दे दिया 2 से, एक की एंगल 50 डिग्री, दूसरा भी 50 डिग्री और तीसरा 80 डिग्री है ही। अब देखिए तीनों को जोड़िए आप, 50 100 और 80 180 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए दे द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:1, फाइंड ऑल द एंगल ट्रायंगल, क्लासीफाई द ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल है ABC, उनका जो ट्रायंगल का जो एंगल का रेशियो है वो 1:1 में है। मतलब कि एक एंगल x का है तो दूसरा 2x होगा, तीसरा फिर x ही होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। 2 3 3 1 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा क्या, 45 डिग्री। तो एंगल कितना निकलेगा आपको, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इन तीनों को जोड़िए, 45 45 90 और 90 180 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको थिंक करना, डिस्कस करना और लिखना है। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ 2 राइट एंगल। किसी ट्रायंगल के 2 राइट एंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर 2 ही राइट एंगल हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, तो तीसरा एंगल 0 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री का एंगल से कोई ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ 2 ऑब्ट्यूज एंगल। 2 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, मान लीजिए कि ऑब्ट्यूज एंगल किसको, 90 से लेके 180 के बीच में। तो 91 डिग्री का लेते हैं, एक और एंगल 91 डिग्री का लिया तो 182 डिग्री। दो ही एंगल मिला के 182 डिग्री हो जाते हैं, तीनों एंगल को मिला के 182 डिग्री होती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ 2 एक्यूट एंगल। 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, एक 60 डिग्री हो गया, दूसरा 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो रहा है, तो तीसरा भी 60 डिग्री हो सकता है, हो सकते हैं। 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द एंगल्स ग्रेटर देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से ज़्यादा, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो 61 लेते हैं, 61 लिया, जस्ट एक ज़्यादा लिया, 61 61 61, तीनों एंगल इक्वल लेना है। तो कितना, 183 डिग्री। 183 डिग्री का होता है ट्रायंगल, नहीं होता ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं, तो 60 डिग्री ऐड करके देखिए, 360 डिग्री 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 60 120 और 60 180 डिग्री, ये हो सकते हैं। ठीक है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल इज लेस देन 60 डिग्री। लेस देन 60 डिग्री किसी भी एंगल से, तो मान लो 59 डिग्री लिया, प्लस 59 डिग्री लिया, प्लस 59 डिग्री लिया। तीनों एंगल हमें सेम लेना है और तीनों एंगल 60 डिग्री से कम ही लेना था, तो हमने 59 59 59 ले लिया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं तो कितना आएगा, 177 आएगा, जो कि ऐड करने पर ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जो इसके बराबर नहीं हो रहा था, इसका ट्रायंगल नहीं बन सकता है। कोई भी ट्रायंगल का हर एक कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ये खत्म होता है, एक्सरसाइज 6.3। नेक्स्ट लेक्चर में 2 स्पेशल ट्रायंगल को पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बहुत अच्छा शानदार लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।